कब्रिस्तान में तब्दील करने के आरोपों पर आज दिल्ली बीजेपी करेगी प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के आवास पर बीजेपी करेगी घेराव, धरना प्रदर्शन भी करेगी। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार को लेकर लगाया आरोप। कहा केजरीवाल की सरकार भी अब दिल्ली की जमीन पर कब्जा करने लगी। डीडीए की जमीन पर कब्जे को लेकर एलजी से जांच की मांग। बीजेपी नेता शैलेंद्र सिंह ने सोमनाथ भारती पर लगाया आरोप। कहा हौज खास विलेज में दिल्ली के पार्क की जमीन को कब्रिस्तान में कराया गया तब्दील। पुराने कब्रिस्तान की जो जमीन है उस पर झुग्गियां डालकर बिल्डिंग बनाकर कब्जा कर लिया जाता है और अब एक नई कब्रिस्तान की मांग की जाती है। अब हमें समझ आता है भाई ये चुपचाप 1-1.5 एकड़ को दोबारा नया कब्रिस्तान देने की कवायद चल रही है। हमारी केवल यही मांग है और वही मांग इनका वक्फ बोर्ड भी कर रहा है, जो एग्जिस्टिंग कब्रिस्तान है उसको खाली कराया जाए, पब्लिक यूज के लिए दिया जाए। आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती पर कब्रिस्तान के केयरटेकर इकबाल चौहान का बयान। कहा जबरन डीडीए की जमीन को घेरने की साजिश, नाले को मिट्टी मलबे से भरकर कब्रिस्तान बनाने की कोशिश। डीडीए की जमीन है, प्रॉपर डीडीए की जमीन है, डीडीए की बाउंड्री थी यहाँ और डीडीए का नाला था। जब से सोमनाथ भारती हुआ तब से यहाँ लिटिगेशन शुरू हुआ। बोर्ड पे आपने देखा वो पेंट होया हुआ है, वो पेंट सोमनाथ भारती का नाम लिखा हुआ था उसके। मदरसों के सर्वे पर वक्फ बोर्ड पर योगी सरकार का हंटर। अब वक्फ संपत्तियों को खंगाला जाएगा। रिकॉर्ड यूपी के सभी जिलों को 1 महीने में जांच पूरी करने के निर्देश भी दिए गए। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली ज्यादी का बयान। कहा वक्फ की जमीन का सर्वे नई बात नहीं, रूटीन प्रक्रिया है। अवैध बिक्री और कब्जे को रोकना मकसद। वक्फ बोर्ड के सर्वे के फैसले का बीजेपी नेता जफर इस्लाम ने किया स्वागत। कहा वक्फ बोर्ड का बारीकी से होगा सर्वे, बोर्ड के नाम अवैध कमाई करने वाले होंगे दंडित। मदरसों में आधुनिक शिक्षा हो, अच्छी शिक्षा हो, सारी सुविधाएं हो, इसलिए सर्वे करना जरूरी है। बहुत सारे अवैध तरीके से जो है मदरसे अचानक आ गए हैं। ऐसे मदरसों को सरकारी या तो लाइसेंस ले और या फिर उसे बंद कर दें। मौलाना यासूब अब्बास ने योगी सरकार के फैसले का किया स्वागत। कहा इससे वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जे से मिलेगी निजात। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं अब्बास। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का गुजरात का आज दूसरा दिन दौरे का। दोपहर 1 बजे प्रोफेसर शिखर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। अहमदाबाद के टैगोर टाउन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीमा विवाद के हल के लिए दिल्ली में आज होगी अहम बैठक। असम और मिजोरम के मुख्यमंत्री इस बैठक में रहेंगे मौजूद। मिजोरम के सीएम जोरमथंगा और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के बीच आज दोपहर 1 बजे मुलाकात। आप विधायक अमानतुल्लाह खान की आज कोर्ट में पेशी। 4 दिनों की एसीबी कस्टडी आज हो रही है पूरी। अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में गड़बड़ी का आरोप लगा है। आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगी फैसला। अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा समेत दंगा भड़काने और पुलिस वालों पर हमले से जुड़े 7 साल पुराने मामलों में दोषी करार दिए गए। संजय राउत की जमानत याचिका पर आज हो सकती है सुनवाई। ईडी ने संजय राउत के खिलाफ दाखिल चार्जशीट की कॉपी वकील को कराई मुहैया। जैकलीन के डिजाइनर को दिल्ली पुलिस ने भेजा समन। ईओडब्ल्यू ने डिजाइनर लिपाक्षी को आज पूछताछ के लिए बुलाया। 200 करोड़ घोटाला केस में होंगे सवाल जवाब। कर्नाटक हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा फिर से सुनवाई। आज कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई होगी, जिसने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब को बरकरार रखा था। आईआईटी बॉम्बे में मोहाली जैसा कांड। गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में झांक रहा था कैंटीन कर्मचारी, हुई गिरफ्तारी। आज कोर्ट में पेशी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राष्ट्रपति से शिकायत। सीएम आपको बता दें पूर्व आईपीएस ने लिखी चिट्ठी। अहम दस्तावेज बताया जा रहा है कि बदसलूकी का ये पूरा मुद्दा उठाया गया पुलिस की तरफ से। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद का बयान। कहा गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल ने की थी बदसलूकी।
अहमदाबाद के सीनियर पुलिस अफसरों से किया था दुर्व्यवहार। बीजेपी का आप पर बड़ा हमला, कहा केजरीवाल कट्टर बेईमान, दोस्टिंग हुए कई खुलासे, ठेका बांटने में खाया कमीशन, केजरीवाल के भ्रष्टाचार को करते रहेंगे उजागर। बीजेपी का महबूबा मुफ्ती को जवाब, कहा बापू के भजन में भी महबूबा को दिखता है हिंदू मुसलमान, जहर घोल रही है महबूबा मुफ्ती। महबूबा ने स्कूलों में बापू के भजन को लेकर बीजेपी पर हिंदुत्व थोपने का लगाया था आरोप। महबूबा के बयान से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का किनारा, कहा मैं खुद गाता था भजन गाने से मैं क्या हिंदू बन गया, अजमेर शरीफ की दरगाह जाकर क्या मुसलमान बन जाता है हिंदू। मैं खुद भजन गाता था तो क्या भजन गाने से क्या मैं हिंदू बन गया, या अगर हिंदू अजमेर शरीफ की दरगाह में जाता है तो क्या वो मुसलमान बन जाता है। वो एक उस उम्मीद से जाते हैं कि मेरी मुश्किलें यहाँ दूर होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को विमान से उतारे जाने पर दुष्यंत चौटाला का बयान, जब तक कोई फैक्ट विदेश शेयर ना हो तब तक नहीं कर सकता कोई टिप्पणी। हरियाणा के डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला। एमपी के कांग्रेस नेता के मिश्रा का विवादित बयान, ब्राह्मणों के लिए कहे अपशब्द, विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, बीजेपी ने बयान का विरोध किया। विवादित बयान का बीजेपी ने किया विरोध, पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ के आवास के बाहर प्रदर्शन, कमलनाथ से मिलकर शिकायत की। बीजेपी डेलीगेशन को कमलनाथ ने वीडियो की जांच के बाद कार्रवाई का दिया आश्वासन, बीजेपी बोली अगर कार्रवाई नहीं हुई तो पुलिस से करेंगे शिकायत। मिस्र के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह काहिरा में वेस्ट एयरबेस को देखा, मिस्र की वायुसेना के साथ भारतीय वायुसेना को लेकर बातचीत। गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी की हुंकार, जेपी नड्डा ने किया रोड शो, राजकोट जनसभा में कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस से भाई बहन की पार्टी है। गुजरात के राजकोट में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का परिवारवाद पर हमला, कहा भारत में वैचारिक पृष्ठभूमि पर काम करने वालों की अकेली बीजेपी। यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी पर बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा सबके विचार लेकर जल्द ड्राफ्ट तैयार करेगी कमेटी, मंत्रिमंडल के विस्तार पर कहा अभी कुछ नहीं है। सीएम योगी का महिला विधायकों के नाम लेटर, 22 सितंबर को यूपी विधानसभा की 47 और विधान परिषद की 6 महिला सदस्य रखेंगे अपना विषय, मिशन शक्ति को लेकर किए गए कार्यों को देगी लेखा जोखा। विधानसभा में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी, कहा सभा में जनता के मुद्दों को उठाने की बजाय सिर्फ शोरगुल किया, कोरोना काल में कहा था विपक्ष, सपा के काल में यूपी को नुकसान हुआ। अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर आरोप, कहा स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल, गांव में नहीं पहुंच रही एम्बुलेंस, स्ट्रेचर तक के लिए घूस मांगने की हिम्मत के पीछे आखिर कौन। कुरान और गीता पर बोले कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश, कहा कुरान एक धार्मिक पुस्तक, भगवत गीता नहीं, गीता नैतिकता की करती है बात, छात्रों को करती है प्रेरित। भगवत गीता मामले पर बोले वैसी, कहा संघ के लिए इस्लाम से संबंधित कुछ भी धार्मिक है, लेकिन हिंदू धर्म के साथ कुछ भी करना सांस्कृतिक और नैतिक, गीता धार्मिक ग्रंथ है। पीएम पद के चुनाव पर बोले बिहार के सीएम नीतीश कुमार, कहा हमारे अपने लिए कोई चॉइस नहीं है, सारी चॉइस देश के लिए। गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, लंपी के बढ़ते संक्रमण की वजह से गायों की मौत पर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, लंपी से राजस्थान में हजारों पशुओं की मौत। लंपी रोग से गायों की मौत का मामला, गायों को बचाने के लिए उदयपुर में गौ सेवा यूथ टीम ने किया आइसोलेशन सेंटर का निर्माण, बड़गांव के इसी सेंटर में रखी जाएंगी बीमार गायें। यूपी के चंदौसी में मदरसे से जुड़े नहीं मिले दस्तावेज, सर्वे टीम की जांच में गड़बड़ी मिली, चंदा के पैसों से संचालन की कही बात, बच्चे भी नहीं दे पाए सामान्य से सवालों के जवाब। यूपी के बहराइच में भी शासन के निर्देश पर मदरसे का सर्वे शुरू, काजीपुरा में आपको बता दें नरुल उल्लूम मदरसों का हुआ सर्वे, दस्तावेज और फंडिंग की जांच की गई। झांसी के मदरसों की जांच करने पहुंचे अधिकारी, कसाई मंडी कपूर टेकरी इलाके में नहीं मिला कोई सरकारी मदरसा। लखनऊ में सीएम योगी से मिले ओम प्रकाश राजभर, देर रात सीएम योगी से की मुलाकात ओपी राजभर और उनके बेटे ने, मुलाकात को लेकर आज की जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस।
पटना एयरपोर्ट पर जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह को आयकर विभाग ने रोका। कैश बरामद होने की खबर। दिनेश सिंह ने कहा, आयकर विभाग को कुछ भी नहीं मिला। लखीमपुर खीरी के 6 आरोपियों में से 4 आरोपियों की पुलिस रिमांड मिली। 14 घंटे के रिमांड में पुलिस करेगी पूछताछ। 2 आरोपी जेल भेजे गए। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, बच्चा चोरी मॉब लिंचिंग के पीछे सरकार की नाकामी। सरकार को सिर्फ 2024 का चुनाव जीतने की फिक्र है। जम्मू के कराचा गांव के भारत पाकिस्तान सीमा पर उड़ता देखा गया ड्रोन। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उड़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने ड्रोन जागरूकता अभियान की शुरुआत की। एमएमएस कांड की जांच करने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंची एसआईटी की टीम। एसआईटी ने मौके का किया मुआयना, हॉस्टल भी देखा, साइबर एक्सपर्ट भी जांच में जुटे। कुतुब मीनार की जमीन पर मालिकाना हक की याचिका खारिज। साकेत कोर्ट ने खारिज की याचिका। कुंवर महेंद्र ने मीनार पर मालिकाना हक का किया था दावा। दूसरे केस में 19 अक्टूबर से शुरू होगी मामले की सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में वकील शैलेंद्र सिंह के दावे पर 26 सितंबर को सुनवाई। मनीष यादव के दावे पर 3 अक्टूबर को कोर्ट करेगा सुनवाई। केरल में आरएसएस नेता की हत्या का मामला। पीएफआई नेता अबू बकर सिद्दीकी गिरफ्तार। सिद्दीकी पर हत्या की साजिश रचने का आरोप। 16 अप्रैल को हुई थी आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या। कर्नाटक में आतंकी साजिश के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शिमोगा से आईएसआईएस से जुड़े 3 आतंकी गिरफ्तार। पुलिस ने यूएपीए के तहत दर्ज किया केस। जम्मू कश्मीर में सीआईए की छापेमारी में बड़ा खुलासा। फलाए-आम ट्रस्ट का टेरर कनेक्शन आया सामने। पाकिस्तान की टेरर फंडिंग के मिले सबूत भी। एमपी के राजगढ़ से बेबसी की तस्वीर आई सामने। बैल की जगह खुद गाड़ी खींचती नजर आई महिला। मासूम बेटी भी थी साथ। कहा, 2 वक्त के खाने के लिए है लाले। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। हत्या के मामले में चल रहा था बांछड़। यूपी के अंबेडकर नगर में लेखपाल और उसके गुर्गों की गुंडाई आई सामने। बुजुर्ग को अकबर तहसील भवन में जमकर पीटा। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और गोश्त तस्करों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से बदमाश जख्मी। हरियाणा से अपने साथियों के साथ आवारा गोवंश को पकड़कर करता था तस्करी। यूपी के सीतापुर में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में दारोगा के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पीटीसी के अधिकारियों पर परिवार ने लापरवाही का आरोप लगाया। ट्रेनिंग करते समय दारोगा की बिगड़ी थी तबीयत। यूपी के सीतापुर में लचर स्वास्थ्य विभाग की तस्वीर आई सामने। शव को ले जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस। ठेले पर ले जाया गया शव। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के बुलंदशहर में मामूली बात को लेकर छात्रों के 2 गुटों में मारपीट। सर में ईंट लगने से एक छात्र गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। बुलंदशहर पुलिस ने फौजी के बंद मकान में हुई चोरी की वारदात का किया खुलासा। पुलिस ने मेरठ से 2 चोरों को गिरफ्तार किया। मौके से 1 लाख रुपए की नकदी और आभूषण भी बरामद हुए। यूपी के एटा में अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान। दुकानदारों द्वारा किए गए कब्जे को पुलिस ने कराया कब्जा मुक्त। यूपी में एटा पुलिस ने 2 शातिर बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। मौके से टेम्पो ई रिक्शा चोरी की कई मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। लखनऊ के बलेबदर अपार्टमेंट में चला बुलडोजर। अवैध हिस्से पर कार्रवाई। अपार्टमेंट के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती। यूपी के एटा में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। नक्शा पास न होने पर अवैध होटल को किया गया सील। बस स्टैंड के पास है रामेश्वर होटल। उधर नोएडा हादसे में ठेकेदार का साथी गुल मोहम्मद गिरफ्तार। सेक्टर 21 के जलवायु विहार सोसाइटी की दीवार गिरने से 4 की हुई थी मौत। मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए आर्थिक मदद का ऐलान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिट एंड रन के तेज रफ्तार कार ने कांस्टेबल को मारी टक्कर। आरोपी कार ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के कासगंज में फंदे से लटके मिले प्रेमी प्रेमिका के शव। डीआईजी ने मौके पर पहुंचकर किया निरीक्षण। परिजनों से बातचीत कर घटना की जानकारी ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। यूपी के बांदा में बदमाशों ने की युवती से मोबाइल छीनने की कोशिश। छीना झपटी में बाइक से गिरकर युवती जख्मी। गंभीर हालत में इलाज जारी। बदमाश मौके से फरार।
यूपी के अंबेडकर नगर में रेप का आरोपी गिरफ्तार, हंसुवर थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार, लंबे वक्त से तलाश थी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में युवक की हत्या के आरोपी की पुलिस कस्टडी में पिटाई, युवक की पत्नी ने आरोपी पर बरसाई चप्पलें, पुलिसकर्मियों ने किया बीच बचाव, घर में घुसकर आरोपी ने की थी हत्या। तो वहीं यूपी के अंबेडकर नगर में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, युवक के पैर बंधे मिले, जमीनी विवाद में हत्या की आशंका, पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप। यूपी के बदायूं में आबकारी विभाग की कार्रवाई, 80 लीटर कच्ची शराब बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। यूपी के लखीमपुर खीरी में एम्बुलेंस सेवा बेहाल, मरीज को ले जाने के दौरान रास्ते में खराब हुई एम्बुलेंस में धक्का मारते नजर आए तीमारदार, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के बरेली में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से महिला की मौत, 2 मवेशियों की भी हुई मौत। यूपी के बरेली में 2 गुटों में खूनी संघर्ष, दोनों तरफ से पथराव और फायरिंग, एसपी पार्षद समेत कई लोग घायल, 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। यूपी के बुलंदशहर में डीएम सीपी सिंह ने बच्चों की ली क्लास, काजामपुर देवली के उच्च प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से कई सवाल पूछे गए। बिहार के मुजफ्फरपुर में होटल में आग लगने से मचा हड़कंप, आगजनी में फंसे 3 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया, सूचना पर पहुंची फायर विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। और यूपी के अंबेडकर नगर में घाघरा नदी का कहर, कई गांव के चारों तरफ भरा पानी, कई घरों में भी घुसा पानी। उधर वाराणसी में तेजी से बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, नावों पर लगा बैन, 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बढ़ रहा है। केदारनाथ में सीजन की पहली बर्फबारी, बर्फ गिरने से ठंड में भारी इजाफा हुआ। ओडिशा में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए बनी मुसीबत, भारी परेशानियों का करना पड़ रहा सामना, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। ईरान में हिजाब के खिलाफ महिलाओं का उग्र प्रदर्शन, महिलाएं सड़कों पर उतरी, हिजाब जलाए, महिलाएं बोली गुलामी के प्रतीक को आग लगाई है। तेहरान महिलाओं के प्रदर्शन की तस्वीरें, पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछार की, प्रदर्शनकारी महिलाओं को हटाने की कोशिश। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी के बयान का किया समर्थन, कहा पीएम मोदी ने सही कहा था, ये युद्ध का समय नहीं है। शिकागो के 4 मंजिला इमारत की ऊपरी मंजिल पर हुआ विस्फोट, धमाके में करीब 8 लोग घायल, विस्फोट के कारणों का खुलासा नहीं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच फिर बड़ा तनाव, वेस्ट बैंक संघर्ष में फिलिस्तीनी के मारे जाने की खबर, जबकि कई अन्य लोग जख्मी हुए। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के ज़पोरिजिया परमाणु संयंत्र के पास फिर बमबारी की, यूक्रेन के सबसे बड़े थर्मल पावर प्लांट को बनाया निशाना। शिकागो के अपार्टमेंट में धमाके के बाद घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल, विस्फोट के बाद मौके पर मौजूद है दमकल के विभाग की 10 गाड़ियां। जॉर्जिया के कुटैसी शहर में बंदूकधारियों ने बैंक को बनाया निशाना, करीब 12 लोगों को बैंक में बंधक बनाया गया, बंदूकधारियों ने फेसबुक पेज पर वीडियो पोस्ट कर की कार्रवाई की मांग।